हेलो नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल कोड से में। और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जहाँ पे मैं लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में बात करता हूँ। और ख़ास करके पिछले कुछ दिनों से मैं आईपीआर से रिलेटेड जजमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूँ। और आज का जजमेंट जो है बेसिकली सेलिब्रेटेड जजमेंट है, जहाँ तक कि जो आईपीआर में कॉन्सेप्ट होता है इन्फ्रिंजमेंट का और डिसेप्टिवली सिमिलर का तो उससे जुड़ा हुआ मसला है ये। मैं शुरू करूँगा उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। ये है सनग्लासेस, और अगर आप इसको देखोगे तो ये, अगर मैं बात करूँ, ये जो लिखा है ये रे बैन लिखा हुआ है। रे बैन देख रहे हो आप? तो ये रे बैन जो है ये सनग्लासेस है। अगर मैं पहनूँ, थोड़ा सा स्टाइलिश बनूँ, तो ये जो सनग्लासेस यहाँ पे जो अब दिख रहे हैं ये रे बैन लिखा हुआ है। और रे बैन सनग्लासेस जो है वो वेल नोन मार्क है, क्रॉस बॉर्डर मार्क है। मसला उसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो जजमेंट का रेफरेंस है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का और एक बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट, इन दो जजमेंट के रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हाल ही में ये जो जजमेंट है रे बैन के फेवर में दिया है। बेसिकली रे बैन जो है ये सनग्लासेस है, वेल नोन सनग्लासेस है। और इसके जो प्रोप्राइटरी ओनर है, उनका जो कंपनी जिसको ओन करती है उनका नाम है लक्सोटिका ग्रुप एसपीए। ये एक वर्ल्ड वाइड लीडर है आईवेयर इंडस्ट्री में, और इनका एक वेल नोन ब्रांड है रे बैन के सनग्लासेस, जो बहुत ही कॉस्टली सनग्लासेस होती है। और ये रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है इस ट्रेडमार्क के। और एक वाकया आया जहाँ पे एक इंडियन बेस्ड एंटिटी है ईश्वर ऑप्टिकल्स। इन्होंने आइडेंटिकल नाम यूज करते हुए रेबॉन RAYBON, ओरिजिनल जो ओनर है रेबैन ट्रेडमार्क के, वो स्पेल करता है RAY-BAN। ये वर्ड और लोगो मार्क रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है लक्साटिका ग्रुप एसपीए। अब ये जो इंडियन एंटिटी है ईश्वर ऑप्टिकल्स, इन्होंने क्या किया, वर्ड और लोगो मार्क जो है वो रेबॉन RAYBON और RAYDON रेडॉन और RED-BAN रेड बैन, इस तरह के जो काउंटरफिट जो ओरिजिनल ट्रेडमार्क का होता है रे बैन का, उसका काउंटरफिट मार्क बना के इसे ये सेम इंडस्ट्री में है, क्योंकि ये खुद भी ऑप्टिकल इंडस्ट्री में है, तो ये उस तरह के आईवीआर सनग्लासेस जो है आईवीआर प्रोडक्ट्स वगैरह बना के बेचते थे। और जब ओरिजिनल प्रोप्राइटर जो प्लेंटिफ्स है लक्साटिका ग्रुप एसपीए, इन्हें जब इसके बारे में पता पड़ा तो उन्होंने सूट वगैरह फाइल किया। और सूट फाइल करने से पहले कंप्लेंट वगैरह भी किया था, जहाँ पे लोकल कमिश्नर वगैरह के थ्रू रेड वगैरह पड़ी थी, और सारे जो जितने काउंटरफिट आईवेयर प्रोडक्ट्स थे जो रेबॉन, रेडॉन और रेड बैन के काउंटरफिट मार्क्स के तहत बेचे जा रहे थे, और वो उनका लोगो और वर्ड मार्क वो इस तरह से हूबहू था रेबैन से
कि जो पब्लिक, जो एंड यूज कंज्यूमर होती है, वो डिसीव होती थी। उनको ये लगता था कि ये ओरिजिनल रेबैन का ही प्रोडक्ट है। तो क्योंकि ये रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है, ओरिजिनल ओनर लॉक्साटिका ग्रुप एसपीए, इन्होंने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सूट फाइल किया और इनके खिलाफ डैमेजेस और इन्फ्रिंजमेंट का जो है वो प्रेयर मांगा, जो ग्रांट भी हुआ। तो जो ऑब्जर्वेशन थी बेसिकली दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 2 जजमेंट को रिलाई किया, एक रेनेसांस होटल होल्डिंग्स इनकॉर्पोरेशन वर्सेस विजय साई, और दूसरा है एक शॉ वॉलेस एंड कंपनी वर्सेस सुपेरियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन्होंने इस दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस जजमेंट का हवाला देते हुए एक ऑब्जर्वेशन किया, इन व्यू ऑफ द अबव the defendants activities were infringing the Loxatica trademark and were likely to deceive the public. फिर वो कंक्लूजन करते हैं कि ये आइडेंटिकल हूबहू काउंटरफीट है, नकल है, या जो भी इंस्पायर्ड बाय है, जो भी है, लेकिन ओरिजिनल जो वेल नोन ब्रांड है रेबैन सनग्लासेस, उसका ये हूबहू नकल करके, हूबहू मार्क बना के ये देश में बेचने की कोशिश की जा रही है। और बहुत सारे काउंटरफीट्स जो आईवेयर थे वो सीज किए गए थे। तो इससे भी ये प्रूव हो गया था कि ऑप्टिकल इंडस्ट्रीज जो है, ऑप्टिकल ईश्वर ऑप्टिकल्स, ये जो इसमें जिसके लिए ये काउंटरफीट का एलिगेशन लगा था, उनके खिलाफ ये चार्ज प्रूव होता है। लेकिन जो मेन जजमेंट है जिसके ऊपर रिलायंस रखा दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, वो इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है रेनेसांस होटल्स इनकॉर्पोरेशन और शॉ वॉलेस। अब मैं रेनेसांस होटल की बात करूं तो रेनेसांस जो है वो हॉस्पिटैलिटी का बहुत बड़ा नाम है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में वो अपने आप में रेपुटेशन हासिल कर चुका है, वेल नोन ब्रांड के कॉन्सेप्ट में आता है। तो जो भी मतलब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े हैं या वैसे भी आम पब्लिक, जैसे हम कहते हैं कि रेनेसांस, तो रेनेसांस एक हॉस्पिटैलिटी में अपना एक बड़ा नाम है, वो सभी को पता है। लेकिन ये वाकया कर्नाटका से है, जहाँ पे एक शख्स है जिन्होंने साई रेनेसांस करके एक अपना होटल का चैन ही शुरू कर दिया था, और उनका अपना एक वेबसाइट था sairenaissance.com, जिसके तहत वो उनकी जो भी इनकॉर्पोरेट एंटिटी थी, जो डिफेंडेंट है उनका नाम है बी विजय साई। तो इनका जो सरनेम साई है, उसी से इन्होंने साई रेनेसांस करके एक अपना हॉस्पिटैलिटी चैन ही बेंगलोर और कर्नाटका में खोल दिया था। और ये इन्फ्रिंजमेंट का क्लियर कट केस था, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल या सेम इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। जब रेनेसांस होटल होल्डिंग्स, ये जो यूएस बेस्ड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, जिनके कई सारे चेन ऑफ होटल अक्रॉस वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में इनके चेन ऑफ होटल्स है, रिजॉर्ट्स हैं, और इन्हें जब पता पड़ा 2019 के आसपास, 2018-19 के आसपास, तो ये इन्फ्रिंजमेंट का मामला दर्ज करते हैं। मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ट्रैवल करता है, और इवेंचुअली जस्टिस गवाई जो उस वक्त उनकी बेंच थी, उनके सामने ये मसला सुना गया, और ये क्लियर केस जो है डिफेंडेंट के अगेंस्ट बना, जहाँ पे डिसेप्टिवली सिमिलर और इन्फ्रिंजमेंट का केस बनते हुए उनके खिलाफ जो है वो डैमेजेस और इंजंक्शंस के ऑर्डर हुए। तो ये अपने आप में लैंडमार्क केस है। इस जजमेंट में कई सारे और भी लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में बात की है, लेकिन अल्टीमेटली 19 जनवरी 2022 को जस्टिस नागेश्वर राव, BR गवई और BV नागरथा, इन्होंने जो है जो अपील थी वो अलाउ की, और जो 12 अप्रैल 2019 का हाई कोर्ट बेंगलोर का जो ऑर्डर था
रेगुलर फर्स्ट अपील जिस वो ऑर्डर क्वैश किया, और जो डिक्री थी जो ट्रायल कोर्ट ने दी थी 21 जून 2022, वो मेंटेन रखी है। मतलब अगर इन शॉर्ट बताऊं तो ट्रायल कोर्ट ने डिक्री जो है रेनिसांस के फेवर में दी, जिसमें डिक्री और डिक्री और परमानेंट इंजंक्शन और डैमेजेस अवार्ड किया। अल्टीमेटली फर्स्ट अपील में बेंगलोर हाई कोर्ट में मसला गया, और बेंगलोर हाई कोर्ट ने उस फर्स्ट अपील से वो जो है वो डिक्री सेट असाइड कर दी। और जब सुप्रीम कोर्ट मसला गया तो अल्टीमेटली जो ओरिजिनल डिक्री थी उसे मेंटेन की, और फर्स्ट अपील में जो बेंगलोर हाई कोर्ट ने उसे रिवर्स किया था वो उसे क्वैश किया। फिर दूसरा मसला इसी जो जजमेंट जो रेबैन के जजमेंट से जुड़ा हुआ है, वो शॉ वैलेस एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस सुपीरियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जहाँ पे जो शॉ वैलेस अपने आप में एक बहुत बड़ा लीकर ब्रांड रन करती है, हेवर्ड्स 5000। शॉ वैलेस जो लीकर कंपनी है, ये यहाँ पे कई तरह के इनके लीकर के प्रोडक्ट है। उसमें से एक वेल नोन प्रोडक्ट है हेवर्ड्स 500, जो पीते हैं पिलाते हैं उनको सभी को पता होगा। हेवर्ड्स 500 ये 5000 बहुत बड़ा ब्रांड है। अब हुआ ये कि हेवर्ड्स 500 ब्रांड जो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है, उसी से मिलता जुलता आइडेंटिकल लोगो और वर्ड जो मार्क है वो अप्लाई करते हैं ये सुपीरियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो खुद भी लिकर इंडस्ट्री से है। वो एक ब्रांड लॉन्च करते हैं सुपीरियर 500। सुपीरियर 500 करके वो जो ब्रांड लॉन्च करते हैं, उसके अगेंस्ट में ये फिर इन्फ्रिंजमेंट का मसला ट्रायल कोर्ट में दाखिल होता है। फिर बाद में अल्टीमेटली वो बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंचता है। और मेन प्ली ये था कि जो वर्ड न्यूमेरिकल जो 500 लिखा है, इस पर किसी की मोनोपोली नहीं हो सकती। मतलब डिफेंडेंट का कहना था कि द न्यूमेरिकल 500 इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स बियर to cash in on the wide reputation and the goodwill built over the years by the plaintiff। इस पे 500 जो न्यूमेरिकल है इसके ऊपर किसी की मोनोपोली नहीं हो सकती है। जबकि प्लेंटिफ का कहना था प्लेंटिफ हैज़ बीन यूजिंग द न्यूमेरिकल 5000 in connection with his strong beer and has been exclusively using the said numerical. The numerical 5000 is identical in the minds of the consumer in the trade with respect to the plaintiff's product। जो plaintiff का product था वो हेवर्ड्स 5000 जो शॉ वैलेस का प्रोडक्ट था। बट अल्टीमेटली जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उन्होंने फाइंडिंग दी है वो मैं इन वर्बेटिम पढ़ के बताता हूँ। द डिसेप्टिव सिमिलैरिटी मीन्स दैट द मार्क इज लाइकली टू डिसीव or cause confusion in relation to the goods in respect of which the plaintiff got its mark registered. For the purpose of this comparison, the two marks have to be compared not by placing them side by side, but by asking the question whether, having due regard to the relevant surrounding circumstances, defendant's mark is similar to that of the plaintiff's, as would be remembered by the person possessed of an average memory with its usual imperfection. On comparison of the essential features of the label Hayward 5000 super strong beer used by the plaintiff with that the label Superior 5000 used by the defendant, it is conclusive that defendant's label is very similar to that of the plaintiff and results in deceptive similarity. It cannot be said that the plaintiff cannot have the exclusively right in the use of numerical 5000 in connection with his beer. The plaintiff must prove continuous exclusive use of numerical 5000 in connection with his beer, due to which the numerical has acquired distinctiveness resulting in the right to use the said numerical in connection with his beer. Ultimately, plaintiff जो फाइनल ऑब्जर्वेशन है, प्लेंटिफ हैज प्राइमा फेसी शोन
having built a reputation over the years, and it should not be allowed to be tarnished. Moreover, the defendant has built no goodwill or reputation as it has launched its product. Thus, no harm would cause to the defendant if the injunctions as prayed is granted. इन शॉर्ट जो हेवर्ड 5000 है, जो बेसिक एम्फेसिस था डिफेंडेंट का कि 5000 जो न्यूमेरिकल है उस पर प्लेंटिफ्स की मोनोपोली नहीं हो सकती, वो न्यूमेरिकल है, वो कोई भी लिख सकता है। लेकिन कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था क्योंकि ये वर्ड हेवर्ड साथ में न्यूमेरिकल 5000 जो अफिक्स किया है, ये कई बरसों से शॉ वाले जो है इस नाम से जो उनका बियर ब्रांड चलाती थी, और वो कंज्यूमर की नज़रिए से देखा जाए तो वो आइडेंटिफाई करते हैं हेवर्ड 5000 से, उनका एक अपना रेपुटेशन बिल्टअप हुआ है। और इसीलिए अगर जो डिफेंडेंट है, जो सुपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, वो अगर अपना बियर सुपेरियर 5000 जो फिर से वो न्यूमेरिकल 5000 जो वर्ड न्यूमेरिकल 5000 जो है उसे ऐड करके वो अगर बियर लॉन्च करती है, तो वो लेबल की जो डिज़ाइन है अगर कंपेयर करें वो साइड बाय साइड, और रेपुटेशन अर्न बाय द प्लेंटिव एज अगेंस्ट द डिफेंडेंट इन टोटलिटी अगर डिसाइड करें तो ये डिसेप्टिवली सिमिलर का केस बनेगा और प्लेंटिव को इंजंक्शन अवार्ड होगा। तो ये जो दो जजमेंट है, शॉ वालेस वर्सेस सुपीरियर इंडस्ट्रीज, जो हेवर्ड 5000 वर्सेस सुपीरियर 5000 जो बियर था, और रेनेसांस होटल जो है जहाँ पे रेनेसांस हॉस्पिटैलिटी के हूबहू नकल करते हुए साई रेनेसांस होटल के होटल चेन लॉन्च किए गए थे, रिजॉर्ट्स लॉन्च किए थे कर्नाटका में, उसी के हवाले से ये जो जजमेंट है वो अपना लक्साटिका ग्रुप एसपीए वर्सेस ईश्वर ऑप्टिकल्स, ये जब इसके ऊपर फैसला देती है दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो ये दो जजमेंट का हवाला देते हुए कहती है कि रेबैन जो है वो इसका एक अपना एक रेपुटेशन है, वो क्रॉस बॉर्डर मार्क है, वेल नोन कॉन्सेप्ट में आता है, और उसको आप किसी भी आइडेंटिकल और सिमिलर वर्ड के साथ खिलवाड़ करके रे बॉन, रे डॉन और रेड बैन आप किसी भी तरह से प्रोनाउंस करिए तो वो हूबहू इसकी प्रोनाउंसिएशन रेबैन जैसी ही होती है, और रेबैन का अपना एक रेपुटेशन है, उसका आप एडवांटेज नहीं ले सकते हैं और अपना प्रोडक्ट उस नाम से ये जो ईश्वर ऑप्टिकल्स है वो बेच रहा था, जो पाया भी गया कमिश्नर के रिपोर्ट में, सीजर रिपोर्ट में। अंततः कोर्ट ने और ईश्वर ऑप्टिकल्स के खिलाफ जो है इंजंक्शंस ग्रांट किया। तो ये था मसला जुड़ा लीडिंग आईपीआर जजमेंट से। आज के इस एपिसोड में फिर मैं मिलूँगा अगले एपिसोड में, अगली वीडियो में, ऐसे ही किसी आईपीआर से रिलेटेड जजमेंट के बारे में, जहाँ तक कि आईपीआर से रिलेटेड जजमेंट का ये सिलसिला शुरू रहेगा या चालू रहेगा। तब तक के लिए आप सभी से विदा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड एन्जॉय।